हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3G का 13 से लेकर के 25 नंबर के जो क्वेश्चन बचे हुए थे ना पिछले वाले वीडियो में, उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक एकदम डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। साथ ही इस चैप्टर के जो MCQs वाले क्वेश्चन हैं, है ना, करेक्ट ऑप्शन वाले, हमारे जो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, उनका भी मैं वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। तो उनका लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जो चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट है ना, उसी में लास्ट में आपको MCQs के जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो चलिए भैया अब स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है सीखते हैं। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर तो आपने जो भी 1 से लेकर के 12 तक फॉर्मूला यूज़ किया है, A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब माइनस 3ABC वाला, वही वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है। बस जो आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें हमारा फॉर्मूला चेंज होगा, तो जब चेंज होगा तब मैं उस फॉर्मूला के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं पिछले वाले फॉर्मूला से, उसको हम जल्दी से सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, ये मेरा 13 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी से, चूंकि हमारा ये पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। कभी भी अगर हमारे पास x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब माइनस 3xyz, इस फॉर्म में अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आए तो उसका फैक्टराइजेशन इस तरीके से आपको करना है। इसकी जो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, वो ये है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ये क्यूब बनाया हुआ है, ये भी है क्यूब, ये भी क्यूब है, और ये हमारा 3xyz करके दिया हुआ है। अब मेन हमको क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्म है ना, इसको पहले तो इस फॉर्म में आपको लेकर के आना पड़ेगा। जैसे देखो, अब यहाँ पर आपका ए का क्यूब तो है, लेकिन 2√2 का क्यूब तो है नहीं, केवल ये ए का है। अगर ब्रैकेट लगे रहता तो सभी का क्यूब कहलाता, लेकिन फिलहाल ये बाहर है, इसका मतलब ये ए का क्यूब है। तो हमको इसको कंप्लीट क्यूब बनाना है। तो कैसे बनेगा, मेन आपको अब यही समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक तो पूरा दिया हो रहता था, आपको समझ में आ जाता था कि 125 है तो 5 का क्यूब होगा, 64 है तो 4 का क्यूब होगा। यहाँ पर कैसे किया जाए, तो देखो इसको आप समझो कि 2√2 है, इसको अपन कितने का क्यूब लिख सकते हैं। देखो, 2 का मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, इसको √2 मल्टीप्लाई √2, अगर हम लोग जानते हैं कि √2 और √2 का जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो आंसर निकलता है वो कंप्लीट हमारा 2 बन के निकलता है। ठीक है। ये जो रूट का मतलब ही होता है कि पावर को आधा कर देना, तो आधा पावर और आधा पावर मिल करके हमारा पूरा पावर हो जाता है। उस रूट से बाहर एकदम, जैसे पहलवान लोग निकलते थे ना पहले फिल्म हीरो वगैरह, वैसे ये बाहर निकलता है। तो 2 का जो वैल्यू होता है वो √2 मल्टीप्लाई √2 होता है। साथ ही में हमारे पास अभी क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2√2 दिया हुआ है, ये वाला की बात कर रहा है मैं, 2√2 दिया हुआ है ना। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर √2 दो बार लिख सकते हैं, और एक और ये √2 हो जाएगा। तो टोटल हम लोग इसको √2 मल्टीप्लाई √2 और मल्टीप्लाई √2 इस तरीके से लिख सकते हैं। इस वाले को 2 के बदले में ये बार 2√2 और एक तो हमको दिया ही हुआ है, तो टोटल हमारे पास 3√2 आ गया ना। तो 3√2 को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर √2 का क्यूब बना देंगे। साथ ही ये a है तो एक बार a को भी लिख लो, तो ये हमारा √2 और a का क्यूब हो जाएगा। इसका वैल्यू जो है वो 2√2 है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे चलते हैं, अब 16 को कैसे किया जाए। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पहले तो वो देखेंगे। तो 16 को अपन 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर ये एक बार और 2 लिख सकते हैं। उसके बाद एक √2 भी इसके साथ है ना, तो यहाँ पर मैं इसके साथ एक √2 भी डाल देता हूँ मल्टीप्लाई में। अब इसका ही अपने को क्यूब बनाना है, ध्यान देना। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो, यहाँ पर तो ये 2 का क्यूब बन चुका है, 3 बार 2 है हमारा, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा। ये अपने पास बच क्या रहा है, 2√2 बच रहा है, और हम क्या जानते हैं कि 2√2 को ही इस तरीके से क्यूब बना करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2 आया हुआ था, इसको मैं एक बार लिखूंगा पहले तो। उसके बाद जो 2√2 हमारे पास बच जा रहा है ना, 16 के बाद हमारे पास देखो यहाँ पर एक √2 भी है ना, इसको मैं डायरेक्ट केवल 16 लिखा हूँ, तो हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये √2 कहाँ से आया। एक्चुअल में जो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था वो था 16 रूट में 2, तो 16 के बदले में 4 बार 2 लिखा मैंने, और ये √2 एक बार और था, तो 3 वाले √2 के बदले में मैंने एक 2 लिख लिया है, क्योंकि हमको क्यूब बनाना है। और 2√2 जो होता है उसका वैल्यू अभी हमने देखा कि इस तरीके से अलग अलग करके हम लोग डायरेक्ट √2 कर सकते हैं। तो इसके बदले में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, यानी कि 2√2 के बदले में √2 कर देता हूँ, और ये जो b है इसको उतार देता हूँ, और इसका मैं कंप्लीट क्यूब कर देता हूँ। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो इतना निकलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार यहाँ पर से फिर से वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देखो, आपको तो पक्का समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा अलग अलग मैं और क्या समझा सकता हूँ आपको। उसके बाद ये तो हमारा c का क्यूब पहले से दिया ही हुआ है। अब ये जो हमारा ना ऑटोमेटिकली -3xyz बन जाएगा। देखो, -3 लिखो, x की जगह पर हमारे पास √2 है ना, तो यहाँ पर आप लिखो x की जगह पर √2a। फिर उसके बाद y की जगह पर हमारे पास क्या है, 2√2 है, तो √2 लिख लो, और ये b लिख लो। और z की जगह पर हमारे पास क्या है, ये c है, तो z की जगह पर आप लोग c लिख लो। अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे, देखो a b और c तो मल्टीप्लाई होकर के bc आ जाएगा। साथ ही साथ देखो यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा मेरा, √2 और √2 मिल करके मेरा 2 बन जाएंगे, तो 6 2 जा फिर मेरा कितना होगा, 12 हो जाएगा, और ये 12 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपने ये दोनों सही बना लिया तो लास्ट वाला ऑटोमेटिक बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं यहाँ पर।
हमारा अब ये एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब और जेड का क्यूब बन गया। यहाँ पर एक बार पहले तो आप लिख लो कि एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो है √2a, वाई की जो वैल्यू हमने निकाली वो निकाल ली ये वाली, तो वाई इक्वल टू लिख लो 2√2b, और हमने जो जेड का वैल्यू निकाला है वो हमारे पास c है, तभी ना हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें आप लोग पुट कर दो, क्या होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड होता है, तो ये हो जाएगा मेरा √2a प्लस में 2√2b और प्लस में c, ये x प्लस वाई प्लस जेड हो गया है। अब इधर हमारे पास x का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे √2a का स्क्वायर, ठीक है। फिर y का स्क्वायर होता है तो 2√2b का स्क्वायर, क्योंकि y की जगह पर यही है हमारे पास। फिर z का स्क्वायर होता है तो c का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस की साइन के साथ एक्स वाई होता है, तो x की जगह पर हमारे पास √2a है और y की जगह पर हमारे पास 2√2b है, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस के साथ हमारे पास क्या होता है y मल्टीप्लाई z, तो y की जगह पर यही है 2√2b और मल्टीप्लाई में z की जगह पर हमारे पास c है, ठीक है। तो इसको आप लोग ब्रैकेट में लगा दो। फिर एक बार और माइनस के साइन के साथ जेड एक्स है, तो z यानी कि हमारा यही वाला c हो जाएगा, और x की जगह पर हमारा जो ये वाला वैल्यू है उसको लिख दो, है ना। ये माइनस की साइन ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में √2a हो गया। चलिए अब सभी का मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट वगैरह हटाइए, ये तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि ये a है, b है, c है, पावर भी सभी का अलग अलग है, तो ये तो हमारा सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। ये उतार लेते हैं अपन जल्दी से, ये हो गया हमारा c, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 मतलब √2 मल्टीप्लाई √2 यानी कि स्क्वायर है, तो और √2 मल्टीप्लाई √2 जब होगा तो हमारा वो क्या बन जाएगा, पूरा पूरा 2 बन जाएगा। तो इसकी जगह पर आप लोग क्या करोगे, 2 लिख दोगे, और ये मेरा a का स्क्वायर भी हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये मेरा 2 बन गया और ये a का स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर √2 जो है ये हमारा 2 बन जाएगा, और ये जो मेरा 2 है उसका भी स्क्वायर है। यहाँ ध्यान रखना, अगर तीनों को अलग अलग मैं समझाऊँ एक बार आपको, तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। 2√2 और b है, एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, ये सब बहुत सारे बच्चों को समझ में पहले से आ चुका है। ये 2 का स्क्वायर भी है, √2 का भी स्क्वायर है, तो ये मेरा √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा, और फिर ये b का भी स्क्वायर है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये √2 मिल करके 2 बना देंगे, और ये b का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 2 जाए 8, b का स्क्वायर आएगा। तो इतना लंबा चौड़ा अगर आप सॉल्व करने बैठोगे ना एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका पेपर भी मिस हो जाएगा पूरा, यानी कि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 8b का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया ना कैसे 8b का स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये जो c का स्क्वायर ये तो रहेगा ही, माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा लो, यहाँ पर भी √2 है यहाँ भी √2 है, दोनों का आपसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएंगे, और एक 2 तो पहले से है तो 2 2 जा मेरा 4 हो जाएगा, और ए बी का मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी आ गया, माइनस साइन है फिर से माइनस की साइन लगा लो, ये 2√2 है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये √2 यहाँ पर रख लो इसको, बी और सी का मल्टीप्लाई हुआ तो बी सी हो जाएगा। फिर माइनस की साइन लगाइए, यहाँ पर भी केवल √2 है, इसके साथ एक 1 है तो इसका 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो √2 आ जाएगा, सी और ए का मल्टीप्लाई होकर के सी ए या ए सी जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना था। इसमें मेन आपको ये समझना था, अगर आपने ये बना लिया ना, ये वाला पहला स्टेप अगर आपने कर लिया तो पूरा का पूरा आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो है पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व हो रहे हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन हमारा उसे सॉल्व किया जाए। तो ये रहा हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक्स वाई जेड करके दिया हुआ है, और अच्छा है काम आसान कर दिया हमारा। 27 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का क्यूब बना सकते हैं, तो इसको आप 3x का कंप्लीट क्यूब कर दो, माइनस में y का क्यूब, सॉरी माइनस में ये y का क्यूब हो जाएगा, और माइनस में ये z का क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस में अब ये जो हमारी है इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। बाकी हाँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि इसको आप क्या करोगे, सॉल्व जब करोगे ना लास्ट में, तो इसका एक अलग स्टेप में यहाँ पर जो हमारा प्लस वाला फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला में लिखोगे। कैसे लिखना है चलो मैं अगले स्टेप में बताऊंगा, फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग 3 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है भैया, तो ये हमारे पास 3x है, फिर y और मल्टीप्लाई z, यही होता है ना हमारा फॉर्मूला, 3xyz होता है माइनस की साइन के साथ, तो बस ये आ गया हमारा। अब इसको देखो जब फॉर्मूला के टर्म पे लिखोगे ना तो ध्यान रखना यहाँ पर बीच में माइनस की साइन है, हमारा फॉर्मूला प्लस वाला होता है, तो इसको आप ऐसे ही लिखोगे 3x का क्यूब लिख दो, ये हमारा x का क्यूब हो गया, प्लस y का क्यूब होता है लेकिन y की जगह पर हमारे पास माइनस y है, तो ये माइनस y का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस की साइन के साथ z जो है ये माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा। ये सब चीज़ मैंने पिछले वाले वीडियो में बार बार बताया है, लेकिन ये अब नया वीडियो है ना इसीलिए मैं इसको दोबारा आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। फिर माइनस में 3 मल्टीप्लाई में हमारा x की जगह पर 3x है, फिर y की जगह पर y ही है, और z की जगह पर z ही है। बस ध्यान ये रखना हमारा कि y की जगह पर हमारे पास माइनस y रहेगा, तो आप इसको जब फुल एग्जाम वगैरह में सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट करके माइनस y लिख देना, और z को भी माइनस z कर देना, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस माइनस लास्ट में प्लस ही हो जाएगा, और फिर जब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो -9xyz आ जाएगा। बस यहाँ पर माइनस साइन इसलिए हम लोग लगाते हैं ताकि ये अच्छे से दिख सके कि हमारा y की जगह पर माइनस y है और z की जगह पर माइनस z है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, फॉर्मूला में आ गया, तो इसका फॉर्मूला के टर्म पे पुट कर दो। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड होता है। ध्यान रखना है कि x की जगह पर हमारे पास 3x है, y की जगह पर हमारे पास माइनस का y है, और z की जगह पर हमारे पास माइनस का z है। चलिए फॉर्मूला में पुट कर दीजिए जल्दी से हमारा। दो फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड, तो 3x प्लस में माइनस वाई और फिर प्लस में माइनस जेड,
ठीक है, ये समझ में आ गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दिया हमने। उस तरीके से एक्स का स्क्वायर होता है तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर होता है तो माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस जेड का स्क्वायर होता है तो माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होता है तो माइनस एक्स वाई, तो माइनस की साइन लगाइए, एक्स की जगह पर हमारा 3x हो जाएगा और वाई की जगह पर हमारा माइनस वाई हो जाएगा। फिर माइनस की साइन के साथ वाई जेड होता है तो वाई की जगह पर माइनस वाई और जेड की जगह पर माइनस जेड। फिर लास्ट में माइनस की साइन के साथ जेड एक्स होता है तो जेड की जगह पर माइनस जेड और एक्स की जगह पर हमारे पास है 3x। देखो फॉर्मूला जो है ना, अगर आप एग्जाम में बनाओगे ना तो बार बार लिखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने एक बार फॉर्मूला लिख दिया है, लेकिन आपको जो अगर याद करना चाहिए फॉर्मूला, वैसे सिंपल से ही फॉर्मूला है, एक्स प्लस जेड है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड जेड एक्स, बस हमें क्या है माइनस की साइन है। तो फॉर्मूला इजीली आपको याद हो जाएगा। लेकिन एक फेयर कॉपी में या फिर एक पतली सी कॉपी बना लो फॉर्मूला की, उसमें आप सारे एक्सरसाइज वाइज फॉर्मूला जरूर लिखना, ताकि एग्जाम के दिन आपको केवल रिवाइज करने के लिए ना कॉपी के पेज पलटने पड़े। अगर आप बुक के पेज पलटोगे ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी जरूर बनेगा फॉर्मूला का। चलो अब जल्दी से सॉल्व करो इसको। ये हो गया 3x माइनस प्लस माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, इधर हमारे पास 3 3 9 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, तो ये प्लस वाई का स्क्वायर। उस तरीके से ये हमारा प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। यहाँ भी माइनस और माइनस प्लस की साइन लग जाएगी, 3 का 3 उतर जाएगा, एक्स और वाई उतर जाएंगे। यहाँ देखो माइनस माइनस पहले तो प्लस होगा और फिर प्लस और माइनस लास्ट में हमारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई जेड लिख लो। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और जेड एक्स हो जाएगा। ये इसका आंसर। एक्स जेड भी लिख सकते हो, जेड एक्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में, तो यही लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। आई होप ये 14 नंबर का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 13 से तो ज़्यादा सिंपल ही था। चलिए जो अगला 15 नंबर का उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये रहा हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन। ये लगभग मेरे को लगता है 13 टाइप की दे दिया गया है, और अच्छा बात है वहाँ पर हमारा 13 में हमने आधा सॉल्व कर लिया है, तो ये तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। हम जानते हैं कि 2√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट में √2 का क्यूब लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया, तो दोबारा यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। इसको हम लोग डायरेक्ट उसी तरीके से कर देते हैं, √2a का क्यूब। ठीक है, और सेम टू सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी। जैसे ये √2 और यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर 3√3 है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट √3b का क्यूब लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कैसे करना है। चलो जल्दी से मैं इसको जल्दी से एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे जो हमारा 3 है, देखो 3√3 दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और साथ ही साथ ये वाला √3 है, तो बस ये 3 बार हमारा √3 आ गया, तो √3 का क्यूब कर दो, डायरेक्ट सिंपल। उसके बाद ये c का क्यूब हो जाएगा, -3xyz होता है, तो 3 लिखो, x की जगह पर हमारा √2a है, y की जगह पर हमारे पास √3b है, और z की जगह हमारे पास ये c है, तो बस c लिख दो। अब सभी को आप सॉल्व करके देखना, आपका इतना ही जाएगा। √2 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो √6 आ जाएगा, ये 3 उतर जाएगा, a b और c उतर जाएगा। चलो फॉर्मूला के टाइम पे आ गया, फॉर्मूला लगा देते हैं। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो आप। सबसे पहले क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड होता है। x की जगह पर हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं। x की जगह पर हमारे पास √2a है, y की जगह पर हमारे पास √3b है, और z की जगह पर हमारे पास c है। ठीक है, तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि √2a प्लस √3b और प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा x का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा √2a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में y का स्क्वायर होता है तो √3b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z का स्क्वायर होता है तो c का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस XY होता है, तो x की जगह पर वही हमारा √2a मल्टीप्लाई में √3b। ठीक है, x और y हो गया। फिर माइनस में YZ होता है, तो y की जगह पर हमारा यही √3b हो जाएगा, और z की जगह पर हमारे पास c हो जाएगा। फिर माइनस में ZX होता है, यानी कि z की जगह पर हमारे पास वही c मल्टीप्लाई x की जगह पर √2a हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए सॉल्व कीजिए, तो ये तो पूरा अलग अलग ही रहेगा, यहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसको आप एज इट इज़ उतार दीजिए, प्लस में c, अंदर वाला को सॉल्व करो, तो √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा एक्चुअल में, √2 मल्टीप्लाई √2 हमारा 2 होता है। उसके बाद ये a का स्क्वायर, उस तरीके से √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 3b का स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमारा ये c का स्क्वायर, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले देखो ये माइनस है, ये दोनों प्लस में है, तो माइनस प्लस लास्ट में माइनस ही होगा हमारा। √3 और √2 को मल्टीप्लाई होगा तो √6 आ जाएगा, ए और बी मिल करके ए बी बना लेंगे, माइनस और प्लस माइनस, √3 है तो √3 उतर जाएगा, बी और सी मिल करके बी सी बना लिए। फिर माइनस प्लस माइनस, ये √2 को पहले लिख लो, और यहाँ पर सी और ए को मिला करके ए सी लिख दो। ए सी चलाना पड़ेगा, बहुत गर्मी हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारा सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये रहा हमारा 16th नंबर का क्वेश्चन, सिमिलर है 15th की तरह ही। यहाँ पर भी 3√3 है, तो हम जानते हैं इसको √3a का क्यूब करना पड़ेगा हमको, ताकि कंप्लीट हमारा x का क्यूब बन जाए। यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन के साथ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -b का क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा y का क्यूब हो गया, यानी x का क्यूब प्लस में y का क्यूब, बस y की जगह पर हमारे पास -b है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पर भी लोग प्लस की साइन लगाएंगे, और माइनस में देखो यहाँ पर 5√5 है, तो जैसे हमने 2√2 को किया, 3√3 को किया, वैसे ही यहाँ पर 5√5 भी हमारा क्या बन जाएगा, √5 का क्यूब।
और ये सी भी है साथ में, तो सी का क्यूब कर लो। साथ ही यहाँ पर माइनस की साइन थी तो माइनस की साइन जरूर लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर -3 XYZ होता है, तो x की जगह पर हमारे पास है √3a, y की जगह पर हमारे पास है -b, और z की जगह पर हमारे पास है -√5c। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर प्लस माइनस मिल करके हमारा माइनस ही आ जाएगा, जो कि पहले से दिया हुआ है। ये 3 का 3 उतर जाएगा, यहाँ पर √3 है और √5 है, तो √3 और 5 को मल्टीप्लाई हो तो √15 आ जाएगा, ए बी और सी उतर जाएगा। तो देखा आपने, ये ऑटोमेटिक लास्ट अपना आप बन जाता है। तो अब इसको हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देते हैं, x + y + z। तो यहाँ पर आप थोड़ा साइड में पहले तो लिख लो, अगर ये लिखना जरूरी वैसे नहीं रहता है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लिख लोगे तो आप ही का काम आसान हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि x जगह पर क्या है। तो x जगह पर हमारे पास 3√a है, ठीक है ना, यानी कि √3a है। उसके बाद फिर हमारे पास y की जगह पर क्या है, तो माइनस का b है, और z की जगह पर क्या है, तो माइनस का √5c है, ठीक है। ये हमने a x y और z की वैल्यू ले ली। अब x + y + z करना है तो आसान हो गया, हमारा 3 हो जाएगा। फिर देखो प्लस की साइन लगाऊंगा मैं यहाँ पर ना, तो प्लस माइनस लास्ट में तो माइनस होने वाला है, तो मैं पहले से यहाँ पर -b लिख देता हूँ y की जगह पर, और फिर प्लस में z होता है, लेकिन हम यहाँ पर पहले से जानते हैं कि प्लस माइनस लास्ट में माइनस होगा, मैं -√5c लिख देता हूँ। अगर आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो जैसे पहले मैंने किया था ना, पिछले क्वेश्चन में पहले प्लस किया फिर प्लस माइनस माइनस किया था अगले स्टेप में, वैसे करोगे। मैं यहाँ टाइम बचाने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। उसके बाद हमारा क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा √3a का स्क्वायर, ओहो स्क्वायर। उसके बाद प्लस में y का स्क्वायर, तो -b का स्क्वायर, और फिर प्लस में हमारे पास हो जाता है z का स्क्वायर, तो -√5c का स्क्वायर। इस तरीके से हो गया हमारा x + y + z का स्क्वायर। -xy, तो ये हो जाएगा हमारा √3a, और y की जगह पर हमारे पास -b, xy हो गया। फिर माइनस में yz, तो y की जगह पर हमारे पास वही -b, और z की जगह पर -√5c है, ठीक है। और फिर से -zx होता है, तो z की जगह पर यही -√5c, और x की जगह पर हमारे पास है √3a, ठीक है। एक सेकेंड, √3a इस तरीके से है। चलो अब सॉल्व करो, तो यहाँ पर ये रूट बाद में आता है, इसको लिखने में बहुत दिक्कत होता है मुझे बहुत ज़्यादा बार बार आता है। तब -b हो गया, √5 और c हो गया। अब इधर देखते हैं क्या क्या होने वाला है, तो √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा, और a का स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √5 जो है मेरा वो कंप्लीट 5 बन जाएगा, क्योंकि √5 × √5 = 5, तो 5c का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस पहले तो प्लस कर लो, उसके बाद यहाँ पर √3 है तो √3 को उतार दो, a और b का मल्टीप्लाई होकर के a b आ गया। यहाँ देखो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस लास्ट में माइनस ही हो जाएंगे, तो साइन माइनस के लगा लेते हैं। थोड़ा सा आप नीचे बनाना है ना, यहाँ पर देखो मेरा सीधा सीधा आ जा रहा है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, टेढ़ा मुझे भेजना पड़ेगा, तो माइनस आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा √5 है, तो पहले तो √5 को लिख लेता हूँ मैं, और b और c है तो b और c को उतार लो। यहाँ पर देखो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो मैं पहले प्लस की साइन लगा लेता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है ध्यान रखना। प्लस की साइन लगा लिया मैंने। उसके बाद 5 और 3 है हमारा, तो 5 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 15 हो जाएगा रूट के अंदर, c और a मिल करके ac बना लेंगे यहाँ भी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। तो सिमिलर है सभी क्वेश्चन, अगर आपने 14 वाला समझ लिया ना, नहीं 14 नहीं 13 वाला, 13 समझ लिया तो 15 और 16 भी ऑटोमेटिक बनेगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अब उसके पास चला जाए। तो देखो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है, और यहाँ पर से आपको एक नया फॉर्मूला सीखने को मिलेगा। तो 17 क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है a - b का क्यूब, b - c का क्यूब, और c - a का क्यूब। फॉर्मूला क्या है कि अगर कभी भी x + y + z हमारा जो है वो 0 हो, तो x का क्यूब, y का क्यूब और z का क्यूब जो होता है ना, वो 3xyz हो जाता है, सिंपल एकदम। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो इसको लॉन्ग में बताओगे, पहले xyz को आप 0 प्रूव करोगे, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगाओगे। या फिर दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे ना x + y + z कभी भी करोगे, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ना 17 से मेरे हिसाब से 20 या 21 तक, वो सभी में आपको 0 ही आने वाला है। देखो कैसे आएगा, यहाँ पर हमारे पास x की जगह पर क्या क्या दिया हुआ है, x = हमको दिया हुआ है a - b, y की जगह पर हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है b - c, और z की जगह पर हमारे पास है c - a। तो हम लोग को क्या करना है, पहले तो ये प्रूव करना है कि हमारा a + b और +c यानी x, y और z को अगर पहले ऐड करेंगे तो हमारा 0 आएगा। चलो वो करके दिखाते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ हमारे पास a - b जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से a - b में प्लस हो जाएगा हमारा b - c, ये हो गया x, प्लस में y और प्लस में z, तो z की जगह पर c - a। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो प्लस का a माइनस का a कैंसिल, माइनस का b प्लस का b कैंसिल, -c + c कैंसिल, यानी हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो हमने क्या देखा, ये x, y और z को जब हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब कि x का क्यूब, y का क्यूब और z का क्यूब जो होगा 3xyz हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, अब 3 लिखेंगे। x की जगह पर हमारे पास क्या है, a - b है तो a - b कर दो, y की जगह पर क्या है, तो y की जगह पर b - c है तो b - c कर दो, और z की जगह पर क्या है, c - a है तो c - a कर दो, और यही इसकी फाइनल
आंसर हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्व करना चाहिए डिटेल में। अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना टाइम बचा हुआ है तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। अगर टाइम वगैरह नहीं बचा हुआ है ना, जल्दी एकदम हड़बड़ी में हो एकदम, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक्स इसका यानी कि एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाओगे, बता दोगे कि हमारा एक्स का, वाई का और जेड का ये वैल्यू है, और डायरेक्ट यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दोगे। बाकी ये काम अगर आप कर देते हो एक लाइन बढ़ा करके, तो आपका काम बहुत अच्छा लगेगा और टीचर आपको फुल मार्क्स देंगे। तो ये हो गया 17 नंबर का सॉल्व। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये रही हमारी 18 नंबर की क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको सेम वही काम करना है। तो लिख लेना है कि एक्स का वैल्यू ये है, वाई का ये है, जेड का ये है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 प्रूफ करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा ए माइनस 3b में प्लस कर दो वाई की वैल्यू को, तो 3b माइनस सी, अच्छा प्लस कर दो जेड की वैल्यू को, ये हो जाएगा हमारा सी माइनस ए। आप लोग जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पर एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है जो दी हुई है यहाँ पर ना, ये जरूर लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ना, वैसे आप साइड में ये कहीं पर भी जरूर मेंशन जरूर करना। तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, देखो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तो आंसर हमारा 0 आ गया। यानी कि यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। तो एक्स का क्यूब यानी कि हमारे पास ये दिया हुआ है, तो बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। एक्स से जहाँ पर हमारा a माइनस 3b है, देखो a माइनस 3b जो है, तो यहाँ पर माइनस 3b कर दो। फिर y की जगह पर हमारा 3b माइनस c है, और z की जगह पर हमारा c माइनस a है। बस हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। तो ये रहा हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन। सेम टू सेम काम करेंगे। यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो ये मेरा हो जाएगा 3a माइनस 2b प्लस में 2b माइनस 5c, उसके बाद फिर प्लस में 5c माइनस 3a। ठीक है, तो मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस कैंसिल होगा, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, आ गया 0। अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारा 3 हमारा एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो एक्स की जगह पर हमारे पास है 3a माइनस 2b, फिर y की जगह पर हमारे पास क्या है, तो 2b माइनस 5c, अच्छा 2b यहाँ भी, 2b अच्छा कहीं और नहीं है ना, नहीं ठीक है, चलो चलेगा। तो ये जाएगा 5c, और फिर हमारे पास होता है एक्स वाई जेड, तो z की जगह पर 5c माइनस में 3a। कंप्लीट हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर भी सेम वही काम कर लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले प्रूव कर लो कि 0 है हमारा। तो 5a माइनस में 7b में जब हम लोग y को प्लस करते हैं, यानी कि 7b माइनस 9c को, और फिर जब हम लोग इसमें प्लस करते हैं 9c माइनस 5a को, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन गया। तो ये 5a कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, और ये भी कैंसिल हो रहा है, तो आंसर 0 आ जा रहा है। तो बस यहाँ भी हमारा फॉर्मूला वर्क करेगा, 3xyz। तो 3 लिखेंगे, एक्स की जगह पर 5a माइनस 7b, वाई की जगह पर 7b माइनस 9c, और z की जगह पर 9c माइनस में 5a। ये हो गया हमारा 20 नंबर भी सॉल्व। अगला क्वेश्चन किया। तो ये हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है पहले वाले क्वेश्चन से, तो इसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। पहले देखो इसमें भी क्यूब है, इसमें भी क्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट क्यूब बनाएंगे इसको। तो इसको इस तरीके से आप लिख लो, ए और ब्रैकेट में b माइनस सी का कंप्लीट क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये b हो जाएगा ब्रैकेट में c माइनस ए का कंप्लीट क्यूब। उसके बाद फिर उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास होगा c और a माइनस बी का पूरा क्यूब। हमने क्या किया, दोनों में जो क्यूब था उसको कॉमन ले लिया। अब मेरा एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब हो गया। पहले तो अपने को एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स प्लस वाई और प्लस जेड इक्वल टू हमारा 0 है कि नहीं, ये अपने को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स जगह पर ये है, तो इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो। तो हो जाएगा हमारा ए ब्रैकेट में b माइनस सी, फिर प्लस में b ब्रैकेट में c माइनस ए, और फिर प्लस में c ब्रैकेट में a माइनस बी। अभी इसी को अपने को 0 निकालना है ना, अगर नहीं निकला तो फिर हमारे यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, वैसे निकल जाएगा, चिंता मत करो। ये हमारा जब मल्टीप्लाई होगा तो ए और बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो गया, ये माइनस में ए सी हो जाएगा, फिर ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस में बी सी हो गया, प्लस माइनस माइनस ए बी हो जाएगा, ए और बी का मल्टीप्लाई होकर के। यहाँ पर हमारा प्लस में ए सी हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के, और प्लस माइनस माइनस बी सी हो जाएगा। देखो पूरा कट हो जाएगा, प्लस का ए बी माइनस का ए बी, माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी इक्वल टू आ गया 0। यानी कि हमारा ये प्रूफ हो गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो हमारा है वो 0 है। तो यहाँ भी हमारा जो फॉर्मूला है 3 ब्रैकेट में एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी वर्क करेगा। तो हमारा लिख लेते हैं 3, एक्स जगह पर हमारे पास क्या है, तो एक्स जगह पर हमारा कौन सा है, ये है ना, ध्यान रखना, यहाँ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, ये वाई की वैल्यू है, और ये जेड की वैल्यू, आप चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो। तो एक्स जगह पर अपन लिख देते हैं ए ब्रैकेट में b माइनस सी। ठीक है, फिर इधर हमारे पास है सी माइनस ए, सॉरी एक सेकेंड, बी और प्लस की साइन के साथ, और ब्रैकेट में, वो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक सेकंड रुको, यहाँ पर ध्यान देना तो मुझे, फोकस। एक्स वाई और जेड जो यहाँ पर से मल्टीप्लाई में है, ये प्लस वगैरह से अपने को कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तो पहले तो आप लिखो इसको 3, फिर एक्स की जगह पर आपके पास दिया हुआ है ए ब्रैकेट में b माइनस सी। ठीक है, ये हमारी एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं पूरा। उसके बाद वाई की जगह पर अपने पास क्या है, तो b है, यहाँ पर मैं b लिखता हूँ,
और फिर ब्रैकेट में सी माइनस ए है, ये वाई की वैल्यू। उसके बाद फिर पूरे के पूरा हमारे पास है सी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये है जेड की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर से ए बी और सी को आप क्या करो, हटा दो सभी में से, क्योंकि सभी आपस में मल्टीप्लाई में ही है। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हो। जैसे देखो अगर 7 × 2 × 3 इस तरीके से है ना, फिर एक बार और 2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर 4 है कुछ भी, तो हम लोग आगे पीछे से कर सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई पहले मैं 4 कर सकता हूँ, फिर 2 × 3 कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से सभी आपस में चिपके हुए हैं। 3xyz के आपस में सभी मल्टीप्लाई में, 3x और y और z चारों लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी को साइड में कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 a b और c, तो ब्रैकेट में हमारे पास b माइनस सी बचेगा, यहाँ से c माइनस ए बचेगा और यहाँ से a माइनस बी बचेगा। हो गया इसका आंसर। तो डिटेल में सॉल्व करोगे तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा 21 नंबर का भी सॉल्व हो गया। चलिए जो अगला क्वेश्चन इसी टाइप से हमारा सेकंड नंबर का 22 नंबर का क्वेश्चन, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमारा XYZ वगैरह हट गया, अब यहाँ पर हमारे पास नंबर दे दिया गया है, तो ये और अच्छा हो गया, काम आसान कर दिया हमारा। देखो अगर आप इसको x + y + z = 0 प्रूव करोगे तो अच्छी बात है। यहाँ पर हमारा देखो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि -12 है, फिर +7 और ये +5 में हमारा +12 बना देंगे दोनों ऐड होकर के, तो माइनस प्लस हमारा लास्ट में 0 हो जाएगा। यानी x + y + z हमारे यहाँ पर 0 आ रहा है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा 3 मल्टीप्लाई में x y z, यानी यहाँ पर देखो नंबर है तो मैं मल्टीप्लाई की साइन लगा रहा हूँ। तो x की जगह पर हमारे पास है -12, y की जगह पर हमारे पास है 7 और z की जगह पर हमारे पास है 5। तो जब इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका लास्ट में जो आंसर है वो आ जाएगा 1260। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन भी एक है, तो प्लस 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 सब रहेंगे, लेकिन लास्ट में प्लस माइनस मेरा माइनस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो -1260 आएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसी तरीके से इसका दूसरा जुड़वा भाई है, क्वेश्चन नंबर 2 जो इसी में दिया हुआ है। ये दिया हुआ हमको 28 का क्यूब, फिर प्लस में -15 का क्यूब और फिर प्लस में हमारा -13 का क्यूब। तो वही काम करना आप लोग यहाँ पर, पहले x + y और z को यहाँ पर 0 प्रूव करके दिखा देना। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में बनाया ताकि टाइम बचे, क्योंकि आगे और बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है 3xyz वो लगा दो, तो 3 लिख लो, मल्टीप्लाई x की जगह पर 28, मल्टीप्लाई y की जगह पर -15 और मल्टीप्लाई z की जगह पर हमारा -13 हो जाएगा। चलिए अब इसका आप जो है ना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक। ये कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस माइनस प्लस, वो सब आप लोग पूरा मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना क्लियर। इसलिए जो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, हम लोग मेन उसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सब तो सिंपल है। तो देखो हमारा 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, अब इसके आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है कि ये अगर हमारे पास इक्वेशन हो तो इतना आपको लेकर के आना है। a + b + c का अगर क्यूब हो, -a का क्यूब, -b का क्यूब और माइनस अगर c का क्यूब है, तो हमारा इक्वल हो जाएगा वो 3a + b और फिर हमारा b + c और c + a के। ये आपको यहाँ पर से प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होगा, हमने एक्सरसाइज 3 में एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि यहाँ पर आप लिख देना वी नो, हम जानते हैं एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है भैया, कि अगर कभी भी हमारे पास x + y का क्यूब होता है, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू निकलता है वो होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x + y। ये वाला फॉर्मूला आपने एक्सरसाइज 3E में पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। ये लिखना मत, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और इसको यहाँ पर वेरीफाई करना है, ठीक है, यानी कि प्रूफ करना है। तो अब यहाँ तो हमारे पास x y है, लेकिन यहाँ पर a b c है, तो हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पर a b ले लेते हैं, y की जगह पर c ले लेते हैं, ताकि हमारा a b c के फॉर्म में आ जाए आंसर जो निकले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखना कि लेट, मान लेते हैं x की जो वैल्यू है वो a + b है और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास c है, तभी ना हमारा तीनों होगा a b और c। आप चाहो तो b और c को भी ले सकते हो अलग अलग, लेकिन यहाँ पर आप कभी भी स्टेप से सॉल्व करना पड़े कि 3 आपके पास चीज़ें दी हुई हैं और आपके पास फॉर्मूला में केवल 2 ही हो, तो पहले वाली की वैल्यू को आप 2 बार ले लेना। जैसे भी आपने पिछले कई क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, जहाँ पर x की जगह पर हमारा 3a + 2b इस टाइप से डबल डबल इक्वेशन आ रहे थे, तो वही चीज़ है। तो x की जगह पर हमने a + b ले लिया और y की जगह पर c ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर कि अब उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये a + b और प्लस में c हो गया। तो ये हमारा x है यहाँ से यहाँ तक और ये मेरा y है। चाहो तो आप इसको अलग लिख सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो c को आप क्या करो, एक छोटे से ब्रैकेट में लगाओ और इसको कंप्लीट आप स्क्वायर ब्रैकेट बना दो। तो ये अब आपको अलग दिख रहा है, ये हमारा x हो गया और ये y हो गया और x और y का क्यूब हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है, x का क्यूब होता है, तो x से जहाँ पर a + b है तो ये हो जाएगा हमारा a + b का क्यूब। उसके बाद फिर होता है y का क्यूब, यानी कि हमारा c का क्यूब प्लस में 3xy, तो 3x की जगह पर हमारे पास क्या है, तो a और प्लस में b है और फिर मल्टीप्लाई में y है, तो मल्टीप्लाई इसका कर दो आप लोग c से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ब्रैकेट में x + y होता है, तो x की जगह पर वही हमारा a + b हो जाएगा और y की जगह पर हमारे पास ये c हो जाएगा। तो मेन आपको इतना ही करना था, अगर आप ये कर लिया तो आगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे।
तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ भी a प्लस बी का एक बार और क्यूब हो जा रहा है, जैसे भी हमने इसको बनाया था a प्लस बी का क्यूब, वैसे यहाँ पर फिर से हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये, इसको तो इधर ही रहने दो अभी आप, a प्लस बी और प्लस में c का क्यूब। अब हम लोग हटा देते हैं ब्रैकेट वगैरह, क्योंकि ये तो समझ में आ गया हमारा x और ये y है, तो अब ब्रैकेट बार बार मत लगाओ। यहाँ पर हमारे पास इसका फॉर्मूला फिर से आप लगा दो, इधर हो जाएगा हमारा a का क्यूब, ठीक है, प्लस में b का क्यूब, प्लस में 3ab, क्योंकि एक्स वाई होता है तो वहाँ पर बस ए बी है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमारे पास ए है, और यहाँ पर देखो वाई की जगह पर बी है, तो 3ab और फिर एक्स प्लस वाई है, यानी कि हमारा ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो सी का क्यूब है इसको रहने दो प्लस के साइन के साथ, सी का क्यूब, ये सी है ना, ध्यान रखना। उसके बाद प्लस के साइन के साथ ये 3 हमारे पास ए प्लस बी है, मल्टीप्लाई में हमारा ये सी है, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ए प्लस बी और ये प्लस में हमारा सी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ अपने को लाना है। तो जब हम लोग देखते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का क्यूब तो था ही, साथ ही माइनस ए माइनस बी और माइनस सी का क्यूब भी था। तो देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का क्यूब तो आ गया है। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला a का क्यूब, b का क्यूब और c का क्यूब को इधर ले आएंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पूरा इक्वल हो जाएगा, यानी जो पहले हमको दिया हुआ था जो प्रूव करने के लिए, उतना हमारा लेफ्ट में आ जाएगा। तो वही हम लोग करते हैं यहाँ पर, ये a प्लस बी प्लस सी का क्यूब रहने दो, ये हमारे पास माइनस ए का क्यूब हो जाएगा लेफ्ट में आकर के, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसी तरीके से ये बी का क्यूब हो जाएगा और ये माइनस में सी का क्यूब हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास राइट में क्या क्या बचा, तो ये बच गया और ये सब बच गया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3ab, और ब्रैकेट में हमारे पास a प्लस बी बचा हुआ है। ठीक है, ये हमारा पूरा एक टर्म है, उसके बाद बीच में प्लस की साइन है, तो प्लस की साइन के साथ इधर हमारा जितना है पूरा एक टर्म है। तो यहाँ पर हमारे पास 3a प्लस बी इधर भी है, और ये हमारा c ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इधर है। ठीक है, अब देखो हमारा 3a प्लस बी यहाँ भी है, और यहाँ पर भी हमारे पास 3a प्लस बी है, और यहाँ भी 3a प्लस बी है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3a और ये जो ए बी है इन दोनों को आपस में कॉमन ले लेते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर a नहीं है, केवल हमारा 3 ही कॉमन मिलेगा। कोई बात नहीं, हम लोग 3 को ही ले लेते हैं। इधर तो हमारा लेफ्ट में सेम टू सेम उतर जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब आ जाएगा, माइनस में a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब। इधर आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इतना हमारा जो लाना था वो आ गया। अब अपने को राइट में जो लाना है ना, बस इतने को सॉल्व करके वही काम करना है। तो इक्वल के उस साइड में हमारे पास जो 3 है उसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग, a प्लस बी यहाँ पर है दोनों में, तो a प्लस बी को अपन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या बच जाएगा, ये b बच जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिख दो ये वाला b, और प्लस में अब इधर हमारे पास क्या क्या बच रहा है भैया, यहाँ पर अच्छा ए बी बचा, सॉरी यार मैं ए को क्यों बार बार भूल जा रहा हूँ, ये ए बी तो हमारे पास ना, तो इधर हमारे पास ए बी बच गया, क्योंकि 3 को और a प्लस बी को हमने बाहर ले लिया, तो ये वाली चीज़ तो बचा हुआ है ना, तो ये उतार दो। इधर से भी हमने 3 और a प्लस बी को निकाल दिया है, तो ये सब बचे हुए हैं। तो क्या करो, इनको उतार दो, लेकिन आप क्या करो यहाँ पर से मल्टीप्लाई कर दो इसका, c और a का मल्टीप्लाई होगा तो ए सी हो जाएगा। ठीक है, c और b का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बी सी हो जाएगा, c और c का मल्टीप्लाई होगा तो c का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर फिर से a और a कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर c है और यहाँ भी c है, तो जो जो कॉमन मिल रहा है फिर से आप लोग कॉमन ले लो। लेफ्ट में जो है उसको उतारते चलेंगे, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब कर लेंगे, माइनस a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस c का क्यूब। ठीक है, इधर हमारा 3a प्लस बी, देखो आधा काम हो गया, आधा हमारा a प्लस बी आ गया, बस इतना ही लाना है और ये आ जाएगा इस स्टेप में। देखना यहाँ पर आप a और a हमारा कॉमन है दोनों में ना, तो यहाँ से आप a कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, b प्लस सी बचेगा, तो ब्रैकेट में आप b प्लस सी लिख दो। उस तरीके से यहाँ भी c और यहाँ भी c है, तो दोनों में से c कॉमन ले लो, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर से b बचा, और यहाँ पर 2 c था तो एक c हमने बाहर लिया तो एक c बच जाएगा, तो b प्लस सी बच गया। अब देखो b प्लस सी यहाँ भी है, b प्लस सी यहाँ भी है, तो दोनों को फिर से कॉमन लेकर के एक बार लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आया, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस c का क्यूब, इक्वल की साइड में 3a प्लस बी हो गया। इन दोनों को आप लोग एक बार लिख दोगे कॉमन लेकर के, तो हमारा b प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ से हमारा a और c जो बचा हुआ है इसको उतार दो, तो a प्लस सी बच गया। तो वही हमारा लास्ट में c प्लस ए दिया हुआ था, अब इसको a प्लस सी लिखो या c प्लस ए लिखो, बात एक ही है। तो हमारे यहाँ पर ये प्रूव हो गया, यही तो अपने को करना था। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्सरसाइज 3 का, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ फॉर्मूला की कॉपी जरूर बनाइए, ताकि आपको जब पिछला फॉर्मूला की जरूरत पड़े तो आपको बुक के पेजेस ना पलटना पड़े, आप सीधे सीधे अपने कॉपी के पेजेस पलटना, आपको तुरंत रिवीजन हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का सेकेंड लास्ट, उसे भी सॉल्व किया जाए। तो देखो जो 24 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि अगर ए बी और सी जो है वो कोई भी हमारा जो है ना नॉन जीरो नंबर है, यानी जीरो नहीं है, कुछ दूसरे इंटीजर हैं, कुछ दूसरे नंबर हैं, और साथ ही साथ अगर हम लोग ए प्लस बी और सी को अगर आपस में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 0 हो जाता है। तो आप प्रूव कीजिए कि यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आपका 3 आएगा। तो सिंपल है, एकदम सॉल्व कीजिए आप जल्दी से। यहाँ पर देखो आधा काम तो हमको बोल ही दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। जैसे हमारा जो 17 नंबर से आगे जो हमने इस क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ पर अपने को प्रूव करना पड़ता था पहले कि तीनों का जो सम निकल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वो काम हमारा यहाँ पर पहले से ही कह दिया गया है
ये हमारा जीरो ही होगा। बस आपको प्रूव करना है। तो जो हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला होता था 3xyz वाला ना, वो आप लगा देना, आपका काम हो जाएगा। तो कैसे होगा, यहाँ पर पहले तो देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS करके यहाँ पर लिख लो आप। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a का स्क्वायर डिवाइड बाई में BC प्लस b का स्क्वायर डिवाइड बाई में CA और प्लस में c का स्क्वायर डिवाइड बाई में AB। तो इन तीनों का हम लोग क्या करते हैं, नीचे से डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम ले लो यहाँ पर आप। तो एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ भी a है, यहाँ b है और यहाँ पे c है हमारे पास। सभी में हमारा पावर सभी का डबल डबल है, यानी कि हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ए बी और सी निकल जाएगा। एलसीएम लेकर अगर आपको अगर नहीं आता है तो बताना, इसका मैं एक तो सेपरेट से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको अगर डिनोमिनेटर यानी जब कभी भी एक्स वाई जेड वगैरह का एलसीएम लेने के लिए आए तो आप आसानी से निकाल लो। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो इनका एलसीएम जो होगा ए बी सी हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि जो भी एलसीएम आता है उसे डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे इसको जब डिवाइड दोगे तो बी सी और बी सी आपस में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ए, और ए का ऊपर वाले ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर पहले से ए का स्क्वायर है और एक ए और आ जाएगा तो ए का क्यूब बना लेगा। उसी तरीके से यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे इनको इनसे, तो हमारा देखो सी और ए जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या मेरे पास, ये बी बचेगा, और उस बी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो बी का क्यूब बना लेगा। उसी तरीके से यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, सी बच जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो सी का क्यूब बना लेगा। अब देखो ए प्लस बी प्लस यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस सी का क्यूब आ गया। हमको बोला ही किया था कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस सी का क्यूब होता है, इसको हम लोग एक्स वाई जेड के नाम से पहले पढ़ चुके हैं, तो वो हमारा क्या होता है 3ABC होता है। जैसे वहाँ पर 3xyz होता था, तो इसके बदले में आप लोग लिखोगे 3ABC। नीचे में हमारे पास ABC पहले से है, ABC कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 3 बचेगा, और यही तो हमारे राइट हैंड साइड में दिया हुआ था, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड आ जा रहा है, यही हमको प्रूव करना था। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 24। चलिए अब जो लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, जल्दी से उसे भी सॉल्व किया जाए। तो देखो ये मेरा 25 नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है, साथ ही साथ अगर a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 35 है। तो बताइए वैल्यू फाइंड कीजिए a का क्यूब b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का। तो ये देखो हमारा फॉर्मूला है। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूला का जो वैल्यू निकलता है, यहाँ पर सॉल्यूशन करके मैं लिख देता हूँ, वी नो, हम जानते हैं भैया कि अगर हमारे पास a का क्यूब है प्लस b का क्यूब है प्लस c का क्यूब है और माइनस में 3abc है, तो इसको हम लोग एक्स वाई जेड के नाम से पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर अब abc आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता था, x प्लस वाई प्लस जेड बनता था, यानी कि a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और फिर माइनस में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यही होता था ना। तो यहाँ पर हमारा ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो इसका जो आइडेंटिटी निकलेगा फैक्टराइज होने के बाद ये निकलेगा। अब देखो इसमें से अपने को इतने की वैल्यू दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, साथ ही साथ अपने को a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर यानी इसका जो वैल्यू है वो भी दिया हुआ है 35। अपने को इसका ही वैल्यू नहीं पता है, तो अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखो ए बी है, बी सी और सी ए है, तो हमारा ए बी बी सी सी ए का वैल्यू अपन कहाँ से निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है ए बी बी सी सी ए वाला, चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ। यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि वी हैव, हमको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है ना। आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का अगर कंप्लीट स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर रहता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको आपने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा था। ये मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 3H नहीं यार, 3H नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ, 3F में था, नहीं 3F से पहले था, बहुत ही पहले 2-3 एक्सरसाइज पीछे था ये वाला फॉर्मूला हमारा। क्या फॉर्मूला है देखो, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम इसका पूरा स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का अगर स्क्वायर करेंगे, तो रूल यही है कि आपको राइट साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, केवल आप लेफ्ट का स्क्वायर कर दिए राइट को छोड़ दीजिए तो गलत हो जाएगा। तो अब इसको जब हम लोग स्क्वायर किए हैं तो इसका फॉर्मूला ये होता है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर है तीनों का, तो वो हमारा बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, फिर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी बी सी और सी ए होता था, तो यहाँ पर ए बी है प्लस में बी सी है और प्लस में सी ए है, और यही तो अपने को लाना था, देखो ना ए बी बी सी और सी ए, यही लेकर के आना था। तो यहाँ से हमारा ए बी बी सी सी ए हो गया, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास जो 90 मतलब 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, तो यहाँ पर आप 81 लिख लो, कितना सिंपल था। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इन तीनों की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि देखो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इतना जो हमारा है स्क्वायर, इसका वैल्यू अपने को पहले से दिया हुआ है 35, तो इसकी जगह पर आप लोग लिख लो 35 प्लस में ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी ए, इक्वल के उस साइड में 81। तो हम लोग पहले तो इस 35 को तो ट्रांसफर करते हैं, तो ये पूरा मेरा बचे रहेगा,
ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बच जाएगा। इक्वल टू साइड में हमारा 81 माइनस 35 होगा। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा, 11 में से 5 माइनस हुआ तो 6, और यहाँ पर 7 में से 3 माइनस हुआ तो 4, 46 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि अपने को तो केवल इतने का वैल्यू जानना है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 46, और 2 इसके साथ क्या में चिपका हुआ है, नहीं मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको जब आप कट करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा मेरा 6 हो जाएगा, यानी कि 23 आ रहा है इसका वैल्यू, ए बी का, बी सी का, सी ए का। लेकिन दिक्कत एक ये है कि यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन है और यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को माइनस में बनाएंगे। कैसे बनेगा वो समझो। हम लोग पहले ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, नाउ अब किया जाएगा खेल खत्म। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। फिर इधर हमारे पास यहाँ पर इक्वली साइन लगा करते जाना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर है। अब यहाँ पर चूंकि हमारा आंसर जो आ रहा है ना, जो वैल्यू हमने निकाला वो प्लस में निकाला है, लेकिन इन सभी में माइनस है, तो आप क्या करो, इनमें से माइनस को कॉमन ले लो तो ऑटोमेटिक सब प्लस वाले बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो देखो, माइनस की साइन अगर मैं बाहर लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर मेरा जो ए बी है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, और मेरा तो लास्ट में माइनस ही लाना था। उसी तरीके से प्लस का बी सी हो जाएगा, फिर वही मेरा प्लस और माइनस माइनस होगा, यहाँ पर मुझे माइनस ही लाना था, और फिर यहाँ पर हमारा प्लस का सी ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, पहले तो साइन को यहाँ पर कॉमन ले लेना है। तो अब सभी का जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट कर लो। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था, 9 दिया हुआ था, बीच में कुछ भी साइन ही नहीं, मल्टीप्लाई की साइन है। यहाँ पर हमारा इन तीनों का वैल्यू कितना दिया था, 35 दिया हुआ था, और फिर माइनस के बाद हमारे पास इन तीनों का हमने वैल्यू भी कितना निकाला, 23 निकाला। चलो भैया, अब इतना सा तो काम आपको खुद से करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कितना आ रहा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत एकदम बताइए। और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम, ये दोनों आपके पास ऑप्शन है। इन दोनों में मैंने आपको लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक में क्लिक करोगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम में भी पहुंच जाओगे, टेलीग्राम में भी पहुंच जाओगे। ग्रुप बना के रख दिया पहले से, तो वहाँ पर भी आप मुझसे अपने डाउट को पूछ सकते हो। बाकी इसका आंसर आप मुझे जल्दी से जल्दी एकदम कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 3G पूरा कंप्लीट होता है। अब जो MCQs वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।